हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो फर्स्ट या फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो करते हैं फिर शुरू। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो करते हैं फिर शुरुआत। तो पहले हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, है ना, जब आप 11th-12th क्लास में थे, आई बात समझ में। तो भाई सेंट्रल बैंक होता क्या है? अब कहीं तो ये भी नहीं पता होगा इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जानते होगे आप लोग, जिन्हें नहीं जानते भाई आज जान जाओगे। तो आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये हमारा बैंक नहीं है, ये क्या है? बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक या फिर गवर्नमेंट का बैंक, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट अपना पैसा जमा करती है या फिर बैंकों का रिजर्व यहाँ पे जमा होता है, लेकिन यहाँ पे हम पैसा जमा नहीं कर सकते। यानी कि सुना आपने कभी कि किसी का अकाउंट आरबीआई में खुल जाए? जैसे मैं बोलूँ मेरा अकाउंट तो आरबीआई में है ना, हाँ, ऋतिक बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई बात समझ में। तो बात करता हूँ आगे। तो ये किस किस काम में आते हैं समझाता हूं आपको। पहले तो क्या, नेशन की जो भी करेंसी है उसे मेंटेन करना और उसकी सप्लाई को ढंग से रखना, ये किसका काम होता है? आरबीआई का। यानी कि आरबीआई जो आप नोट देते हो ना, नोट 500 के 500 के नोट, शुक्र करो 2000 के तो बंद हो गए, अब 500 के नोट जब तुम चलाते हो बाजार में खर्च करते हो, वो किसको, वो उसे कौन मेंटेन करती है? आरबीआई। 100 के नोट, 50 के नोट, 20 के नोट, ठीक है, उनकी सप्लाई को भी कौन मेंटेन करती है? आरबीआई खुद, ठीक है। दूसरा, बैंकों के लिए पॉलिसी कौन बनाती है? आरबीआई। यानी कि बैंकों के साथ कि बैंक कहीं आपको धोखाधड़ी ना कर दे आपके साथ, तो इसका ध्यान कौन रखती है? ये भी आरबीआई। जैसे मान लो आपसे भाई इंटरेस्ट रेट ले लिया है लोन के ऊपर 10%, 12%, महीने का, साल का नहीं, महीने का, ऐसा लूट लेगी वो आपको, तो इनको कौन रेगुलेट करता है? वो भी आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और क्या काम करते हैं जानते हैं उसके बारे में। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या आता है? रेगुलेट सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। पहले तो ये इंडियन रुपी के सप्लाई को रेगुलेट करती है कि सप्लाई कभी कम ना हो जाए, कभी ज्यादा ना हो जाए। बात करूंगा अभी मैं आगे इसी वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में। दूसरा काम करती है, लुक्स आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट मनी। जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा है उसका ध्यान रखती है। पता है गवर्नमेंट का कौन सा पैसा? अरे होता है ना, हम जो टैक्स देते हैं और जो गवर्नमेंट इतना मोटा टैक्स वसूलती है, ठीक है, तो उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ठीक है, और रखा कहाँ जाता है, वो भी किसके पास होता है? आरबीआई के पास। सारा डाटा किसके पास मिलता है? आरबीआई के पास। तीसरा, इशूअर ऑफ नोट्स। ये नोट्स को भी इशू करता है, ठीक है, सिर्फ 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के नोट्स को छोड़ के, ध्यान रखना, ठीक है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, ध्यान रखना इस बात का। चौथा, आरबीआई कंट्रोल्स ऑल बैंकिंग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। ये सारे बैंकिंग फंक्शंस को मेंटेन करते हैं किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के, किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट के जो भी हमारे पास क्या नाम है, गवर्नमेंट के जो भी बैंकिंग फंक्शंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो खर्चे हो, ठीक है, एक्सपेंडिचर हो, इनकम हो, उन सबको मेंटेन करने का काम भी किसका है? आरबीआई का है। इसलिए इसे गवर्नमेंट का बैंक भी कहा जाता है। देखो इसके बाद क्या आता है? एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को लगाना ये भी किसका काम है? आरबीआई का। अब कई बच्चे पूछेंगे भैया ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? समझाता हूँ। मार्केट में टाइम ना सिचुएशन चेंज होती रहती है। जैसे कि मान लो कभी इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, ठीक है, और सब जानते हैं महंगाई कब होती है? जब मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा हो। क्योंकि जब मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, और डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्राइस ऊपर उठते रहेंगे। तो इस केस में आरबीआई क्या कर सकता है? चलो सोचो थोड़ा सा, मैं बताता हूँ आरबीआई क्या करेगा। इस केस में ना आरबीआई जो है वो लोन पे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। अब बताइए इससे क्या फायदा होगा? जैसे ही लोन पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे उससे क्या फायदा होगा? ठीक है, लोन लेना लोगों को महंगा पड़ेगा तो लोग लोन लेना बंद कर देंगे। आई बात समझ में? आगे बात करते हैं। इट इज द बैंकर्स बैंक। इसमें क्या कहते हैं? बैंकर का बैंक भी कहते हैं। आई बात समझ में? बैंकर्स का बैंक। दूसरा, अब बात करते हैं यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स के बारे में। अब कमर्शियल बैंक कैसे काम करेंगे वो भी समझ लेते हैं कमर्शियल बैंक के ऊपर। तो ये तो मैंने बात कर ली कि भाई आरबीआई जो है अपने मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे कंट्रोल करती है। लेकिन मान लो अगर सपोज करो कभी डिफ्लेशन हो गया, नहीं कभी अगर मंदी आ गई मार्केट में, ठीक है, लोग अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे, ठीक है, मंदी आ चुकी है, सामान नहीं बिक रहा, इस केस में क्या करता है आरबीआई? लोन के जो रेट को सस्ता कर देता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है लोन के ऊपर सस्ता कर देता है, ठीक है, और बैंक्स को बोलता है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट गिरा दे। इससे फायदा क्या होगा? जब इंटरेस्ट रेट गिर
गिर जाएगा तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, और जब लोन ज़्यादा लेंगे तो मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा, और जब पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो लोग खर्चा करेंगे, और खर्चा करने से क्या होगा, वापस इन्फ्लेशन, जो डिफ्लेशन की स्थिति वो कंट्रोल में आके सही हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये तो हमारे पास दो सिनेरियो जहाँ पे मैंने बात करी, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। आगे बात करते हैं हम कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें आरबीआई के बारे में कि आरबीआई क्या क्या चीज़ें करता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक का मेन काम तो सिर्फ इतना सा है कि वो एक तो लोगों से डिपॉजिट लेगा और बदले में क्या देगा, लोन देगा लोगों को, है ना। जैसे कि हमारे भी बैंक्स हैं बहुत सारे, ठीक है, किसी का अकाउंट कैनरा में होगा, किसी का कोटक महिंद्रा में, किसी का एसबीआई में, ठीक है, अलग अलग तरह के बैंक, किसी का एचडीएफसी में। तो हम इन सारे बैंकों में पैसा जमा करते हैं अपना। तो क्या हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सारा पैसा निकाल लेते हैं? नहीं, बैंक के पास तो बहुत सारा फंड इकट्ठा हो जाता है, तो बैंक उसे मार्केट में लोन पे देता है। क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक कैसे पैसे कमाता है, बैंक हमारे पैसों को लोन पे देता है, उस पर हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है, और बदले में हमें क्या देता है, उस इंटरेस्ट का थोड़ा सा पार्ट, और बाकी जो पार्ट बचता है वो क्या होती है, इनकम। आई बात समझ में? तो देखते हैं आगे यहाँ पे। तो कमर्शियल बैंक का मेन काम तो यही होता है क्या, कि डिपॉजिट जमा करना और बदले में लोन देना। लोन बिजनेस को दे सकता है, वो पर्सनल लोन लोगों को भी लोन दे सकता है, ठीक है, और बैंक को क्या नाम है, गवर्नमेंट को लोन दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे बैंक लोन प्रोवाइड करता है। तो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, ऑफर्स टू चेक अकाउंट सर्विसेज, डूज बिजनेसेस, ये बिजनेस करने में भी हेल्प कर देता है। पर्सनल एंड मॉर्गेज लोन्स, अब ये मॉर्गेज लोन क्या होता है, जब कुछ लोग कुछ ना कुछ गिरवी रख के लोन लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन चाहिए, आपका उसका प्रॉपर्टी है तो आप उस पर भी लोन ले सकते हो, उसे आरबीआई में गिरवी रखवा दो, उसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ऑफर्स एसेंशियल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ये हमें क्या देता है, डिपॉजिट के सर्टिफिकेट भी देता है। जैसे मान लो आप कहीं बैंक में पैसे जमा करवाने गए हो, तो आप एक फॉर्म भर के देते हो, ठीक है, डिपॉजिट फॉर्म, तो उसके बदले में आपको उसका एक रिसिप्ट भी मिलता है कि आपका पैसा जमा हो चुका है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करता है ताकि हम अपनी सेविंग को उसमें मेंटेन कर सकें, और सिर्फ मेंटेन ना करें, हमें उस पर क्या मिले, इंटरेस्ट भी मिले। टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, सिर्फ इंडिविजुअल को भी और स्मॉल बिजनेसेस को भी, ठीक है, बिजनेस के भी अकाउंट होते हैं ना, उसे ही मेंटेन करें। अगर देखते हैं यहाँ पे अब प्राइमरी फंक्शन तो बात कर ही चुका हूं मैं। बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और बदले में लोन प्रोवाइड करना। किसी को भी हो सकता है वो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास कमर्शियल बैंक के बारे में। अब कमर्शियल बैंक भी ना तीन टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं कमर्शियल बैंक? तीन टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सेंट्रल बैंक दो तरह के होते हैं, एक होता है कमर्शियल, एक होता है कोऑपरेटिव। कमर्शियल के फिर तीन टाइप आते हैं, एक आता है पब्लिक सेक्टर बैंक। चलो पहले इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है, पब्लिक सेक्टर यानी कि जहां पे पब्लिक मालिक है। पब्लिक का मतलब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट से, यानी कि जहां पे गवर्नमेंट के पास बैंक के मैक्सिमम स्टेक होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं एसबीआई का, ठीक है, या फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इनके मैक्सिमम स्टेक किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो इन्हें आरबीआई की पॉलिसीज सारी माननी पड़ती हैं और गवर्नमेंट के सबसे काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके मैक्सिमम स्टेक किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसकी मैक्सिमम होल्डिंग्स गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। दूसरा क्या आता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से होते हैं, ठीक है, ये वो बैंक होंगे, ठीक है, जिनकी एक तरह से एक कंपनी की तरह ट्रीट किए जाते हैं, एक कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी, जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इनके मैक्सिमम स्टेक्स जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। लेकिन इन्हें भी आरबीआई की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई की बात मानना हर एक बैंक के लिए बहुत जरूरी है, वरना आरबीआई उसे बंद भी करवा सकता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इन्हें भी आरबीआई गाइडलाइंस माननी पड़ती है। एक होता है फॉरेन बैंक्स। ये कौन से बैंक होते हैं, जिन्हें फॉरेन प्रमोटर्स चलाते हैं, ठीक है, जैसे कि एचएसबीसी हो गया, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल है किसका, फॉरेन बैंक का। तो ये हमारे पास है कमर्शियल बैंक में तीन तरह के बैंक, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब हम चलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर। तो पहले हमने बात किसके ऊपर किया, सेंट्रल बैंक के ऊपर। फिर हमने बस देखा कि सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है आरबीआई, ठीक है, जो बैंकों का बैंक होता है, ठीक है, जो डायरेक्टली बैंक से ट्रांजैक्शन करता है। आई बात समझ में, और जिसे गवर्नमेंट का बैंक भी कहते हैं। फिर हमने बात करी कमर्शियल बैंक की, उसके तीन टाइप्स की। अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक की। कोऑपरेटिव बैंक को हम कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही बोल देते हैं। इसमें क्या होते हैं,
कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक ऐसी एंटिटी जिसमें कुछ तो बिजनेस ओनर्स होते हैं और कुछ होते हैं जनरल पीपल्स, ठीक है, जो एक कॉमन इंटरेस्ट को लेके इसे बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। चाहे वो बिजनेस को लोन देना हो, ठीक है, चाहे वो अपने डिपॉजिट को संभाल के रखना हो, चाहे वो इसे इन्वेस्ट करना हो, मतलब इसे कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन और कुछ कॉमन लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए चलाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अब फॉरेन बैंक्स के ऊपर बात करते हैं, ये तो हो चुका। कोऑपरेटिव बैंक्स, तो अ कोऑपरेटिव बैंक इज स्मॉल साइज फाइनेंशियल एंटाइटी, एक स्मॉल साइज की फाइनेंशियल एंटाइटी होती है हुज मेंबर्स आर बैंक्स ओनर्स, या जिसके मेंबर कौन होंगे, या तो बैंक ओनर होते हैं या फिर कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इन्हें कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, ध्यान रखना है इसको भी कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, यानी कि आरबीआई ऑलमोस्ट फाइनेंस के मामले में ज़्यादातर जगह रेगुलेट करने का काम करता है। इसे रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, एंड आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट, और ये स्टेट के अंदर क्या होता है, रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है यूसीबी यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और एक होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अब आते हैं अर्बन कोऑपरेटिव। अर्बन का मतलब क्या होता है, अर्बन एरिया किसको हम बोलते हैं, यानी कि जो शहरी इलाके होते हैं हमारे, जहाँ पे शहरों में ये सोसाइटीज बनी होती हैं। अब ये सोसाइटी करती क्या है, ये लोन प्रोवाइड करती है। लोन किसको, ठीक है, बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर सकती है, स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड कर सकती है कि उन्हें चलने में कोई हेल्प ना, उन्हें चलने में क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। और जब वो स्टार्टअप ग्रो कर जाएगा तो उस बदले में उन्हें पैसा ही मिल जाएगा और साथ साथ उन्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो भी हायर इंटरेस्ट, ठीक है। तो अर्बन में यानी कि जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, इनका काम क्या होता है, ठीक है, अपने पैसों को इन्वेस्ट करना, वो भी किसमें, छोटे मोटे बिजनेस में, ठीक है, या फिर जो लोग जरूरतमंद है उन पैसों को लेकर उन्हें प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरा होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं ग्रामीण इलाकों में, यानी कि जो हमारे गांव टाइप के इलाके होते हैं ना, ठीक है, पिछड़े हुए इलाके, वहाँ पे होते हैं हमारे क्या, ठीक है, रूरल एरियाज में होते हैं ये, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, वहाँ पे जिसको भी जरूरत है उनकी हेल्प करना, चाहे किसानों की हेल्प करना हो गया, ठीक है, या फिर वहाँ पे जो भी बिजनेस डेवलप होते हैं, ठीक है, उन्हें डेवलप करने में हेल्प करना, उन्हें पैसा प्रोवाइड करना, ये भी काम किसका होता है, आरसीबी का, यानी कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक का। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या थे, अलग अलग तरह के दो बैंक, जहां पर हमने बात करी कमर्शियल बैंक के बारे में और कोऑपरेटिव बैंक के बारे में अलग से, ठीक है, यानी कि हमने समझा किसको, एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू को। आई बात समझे पूरा, जहां पे आरबीआई कैसे बैंक्स को कंट्रोल करता है और क्या होते हैं हमारे अलग टाइप के कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो क्या, न्यू गवर्नमेंट बैंक स्कीम्स। अब गवर्नमेंट की बैंक स्कीम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, जिनमें एक तो आता है जनरल क्रेडिट कार्ड्स, एक होता है जीसीसी, जनरल क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब क्या होता है कि आप 25,000 तक क्या ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, किससे, इस को यूज करके। न्यू गवर्नमेंट बैंकिंग स्कीम है जहां पे बैंक के अंदर 25,000 से, यानी कि आपका एक जीसीसी नामक कार्ड होता है, इसमें क्या बोलते हैं, जनरल क्रेडिट कार्ड्स, जिसके जरिए आपको 25,000 तक का लोन, उससे ऊपर नहीं, 25,000 तक का लोन मिल जाता है। आई बात समझ में। दूसरा फिनटेक। फिनटेक के अंदर क्या आता है, जिसमें अलग तरह के एप्स, ठीक है, जिनके बारे में समझते हैं, अलग अलग तरह के जो भी, जैसे आपने देखा होगा आजकल सारा सिस्टम क्या चल रहा है, डिजिटली चल रहा है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम भी कन्वर्ट हो गया किसमें, डिजिटल सिस्टम में। तो जो इसमें हमारी हेल्प करता है, ठीक है, उन ऐप्स को समझने में, ठीक है, उस ऐप्स के जरिए बहुत सारी स्कीम्स को जानने में, वो किस में आता है, हमारा फिनटेक के अंदर, ठीक है। ये वर्ड में टेक से बनाया हुआ है, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के जरिए उन स्कीम्स को जानते हैं। दूसरा होता है बैंक एलईडी एईपीज, मतलब इसके जरिए हम आधार के जरिए अपनी लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपने देखा होगा आजकल बैंक्स में केवाईसी होती है, केवाईसी किसके जरिए होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनके जरिए। तो इससे फायदा क्या होता है कि मैं आधार के जरिए कहीं से ही, आपने सुना भी होगा कि यहाँ पे ये एक मतलब बैंक का एक छोटा सा वो बना दिया ब्रांच, ठीक है, इस वहाँ पे जाइए आप आधार कार्ड से पैसे निकलवा लीजिए। तो ये भी क्या होता है, ये भी सिस्टम किसके अंदर आता है, बैंक एलईडी एईपी सिस्टम के अंदर, जहाँ पे हम आधार कार्ड को यूज करके केवाईसी वगैरह भी करवा सकते हैं। दूसरी बात, अपनी ट्रांजेक्शन को भी कर सकते हैं बिना पासबुक के, बिना उसके। और एक बात का और ध्यान रखना, कोऑपरेटिव बैंक जितने भी होते हैं ना, इसमें किसी भी बंदे को ना तो आप क्या पासबुक मिलती, ठीक है, ना चेकबुक मिलती, ठीक है। एक तरह की सोसाइटी होती है जहाँ पे सिर्फ फंड्स की वो रखी जाती है कि कितना फंड आ रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है, इसका डिटेल रखा जाता है। और इसके पास यहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं खुलता कोऑपरेटिव बैंक्स में। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास था, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक जहाँ पे मैंने पढ़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट को, यानी कि बैंकिंग सिस्टम को समझने की कोशिश, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट था। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई बात समझ में। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।